अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। रेपिटिशन के साथ एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है कि मोहतरम शेख साहब, इतनी सरमायाकारी है, कैसे लगाएं, कितना लगाएं, किस में लगाएं। मेरा ख़्याल अब इसके ऊपर जितनी वीडियोस हमने कमर्शियल एस्पेक्ट पे बनाई हैं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। आज इसको दोबारा वाइंड अप करता हूँ, तवज्जो से ज़रा सुन लीजिए। नंबर 1, जब आपने बिज़नेस करना हो ना, आप किससे पूछ के नहीं करते, आपने ख़ुद मुलाहज़ा करके करना है कि इस वक्त कौन सा बर्ड मोस्ट इन है। मोस्ट इन का कैसे पता चलता है? आप देखें कि वो कौन सा बर्ड है जो आम जनरल पब्लिक ख़रीद सके, जिसकी रेंज 15 से 25 हज़ार रुपये के दरमियान हो। ये वो बर्ड है, ये वो कैटेगरी है जो हर आम आदमी ख़रीद सकता है। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए वाला बर्ड का कस्टमर इजीली अवेलेबल नहीं, और ये इजीली बिकता नहीं है। ये तो बात वाज़ेह है, इस पे तो सबका इत्तेफाक है। लोग मेरे इस बात पे 4 साल पहले इत्तेफाक नहीं करते थे, लेकिन हालात के साथ साथ अब वो भी इस बात पे आ गए कि वाकई जनरली बर्ड वो बिकता है आसानी के साथ जिसकी कीमत 20, 25, 30 हज़ार रुपये होती है। अब आपने लगाना कौन सा बर्ड है? वो बर्ड जो क्वालिटी वाला हो। मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था अपने पार्टनर की, अपने दोस्त की, यासर खान रोकरी साहब। उन्होंने बड़ी बेहतरीन मिसाल दी स्वॉट एनालिसिस पे। एक बिजनेस का टॉपिक है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इन्होंने बर्ड के मार्केट के हवाले से इन 4 मौजू पे गुफ्तगू की है। यानी बर्ड के मार्केट में, इस कारोबार में इसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इसकी वीकनेसेस क्या हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, और इसमें थ्रेट्स क्या हैं। मैं कहता हूँ उनसे बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायद बयान ना कर पाऊँ, तो वो आप वीडियो देख लीजिए अगर आपने ये काम शुरू करना हो। उसके बाद जब आपने अब फैसला करना है तो भाई गो फॉर क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी वाली चीज़ बिकती है जब कंपटीशन हाई हो। अब क्या जो नॉन क्वालिटी वाला बर्ड हो, क्या वो बिकता नहीं है? जी वो बिकता है। अब इसकी एक मिसाल, गुची, लीवाइस या जो टॉप ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनका एक शर्ट, एक हैंडबैग, एक जूती $600, $1000, $800, वो कस्टमर मिनिमाइज होता है। आपको वही डुप्लीकेट 2 नंबर माल पाकिस्तान के मुख्तलिफ, देखो मैं वो कोई अनारकली ले लो, ठीक है, या पाकिस्तान के एक शालमी मार्केट, शालमी है ना वो, जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो आपको वहाँ से भी वो चीज़ें मिल जाती हैं भाई, उसकी इतनी प्राइस के अंदर। अब इतनी प्राइस के ख़रीदार बहुत है। क्यों? क्योंकि जनरली दुनिया में पॉवर्टी ज़्यादा है, लोग मीडियोकर लेवल है, हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, तो लोग ज़्यादातर पैसा नहीं अफोर्ड कर पाते। तो इसी तरह बर्ड्स के अंदर क्वालिटी वाली जो चीज़ है वो बिकती रहेगी, और जिसकी क्वालिटी नहीं है वो भी बिकता रहेगा। मैं आज इस वीडियो के अंदर ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, हर प्रोडक्ट का अलग प्राइस है। आप इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हर प्रोडक्ट की एक अलग प्राइसिंग है, ये बात वाज़ेह हो गई। तो अगर आपने काम करना है देन ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर गुड क्वालिटी। उसके बाद अब देखो, मैं लवबर्ड्स ब्रीड करवा रहा हूँ 10 साल, ग्रे पैरट्स, रिंगनेक्स, फिंचेस, बजरिगर्स, रोजीलाज, इसके अलावा रम्स थे मेरे पास। सारा कुछ ब्रीड करवाने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा लवबर्ड में आया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले सालों के अंदर भी मैं लवबर्ड में रहूँगा। मैंने भी एक दौर में फिंचेस ब्रीड करवाई, लेकिन जिस तरह यासर भाई ने कहा था ट्रेंड चेंज होता है। इट्स नाउ द ट्रेंड ऑफ लवबर्ड्स, कोई शक नहीं। आम फैंसियर को क्या लगाना चाहिए? नाउ कट इट शॉर्ट। अगर आपके पास एक, अब देखो आपको पता है आपकी जेब कितनी भारी है या आपकी जेब कितनी हल्की है, तो आप उस हिसाब से फैसला लेंगे। मैं अभी एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाऊँ 5 लाख रुपए की, और आपको शेख साहब मेरे पास तो सिर्फ 25 हज़ार रुपये हैं, तो फिर मेरी गुफ्तगू का तो मज़ा तो ना हुआ। तो आपने अपनी जेब के हिसाब से चलना है। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके पास इतना मार्जिन है तो आप उसको डिवाइड करोगे, अगर आपके पास इतना है तो आप उसको तो डिवाइड करोगे। इतना है, अनलिमिटेड बजट है, जो आप मर्जी लगाएं। इस वक्त जो हॉट ट्रेंड पे बर्ड चल रहा है वो है पारब्लूज। अब मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी रिजवान, वायलेट पारब्लूज के ऊपर, याद है? अब वायलेट पारब्लू स्प्लिट इनो, वायलेट पारब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन, वायलेट पारब्लू स्प्लिट पेल फेलो। आवाम हमारी पागल हो गई कि वायलेट पारब्लू चाहिए, वायलेट पारब्लू चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं पूछता हूँ कितने पीस मिले? ईमानदारी से बताना, अपने आप से पूछो कितने पीस मिले? ना होने के बराबर।
कई लोगों ने वीडियोस लगानी शुरू कर दी, पोस्ट लगानी शुरू कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पीस दिखा रहे हैं, 5-5 6-6 पीस एक वीडियो में, 5-5 6-6 पीस एक तस्वीर में, किसी के घर में 2 पीस। बुराई नहीं, कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों की शॉर्टेज है, तो फ्यूचर आपके पास 1 साल नहीं बेशुमार साल हैं कि आप इसकी तरफ वर्किंग करें। 50 जोड़ा वायलेट पावर ब्लूज लगाने के लिए आपको 5 साल लग जाएंगे। नहीं तो मेरी बात मान लेना, जोर लगा लो जितना आपका लगता है। तो क्या जो बाकी पावर ब्लू है उसमें कोई फ़र्क है? डेफिनेटली नॉट। वायलेट पावर ब्लू आसमान से गिरता है, ज़मीन के नीचे से उगता है और इन्हीं बर्ड्स में से निकलते हैं ना। तो ये तो होगी पावर ब्लूज़। पावर ब्लूज़ के कलर वेरिएंट्स की वजह से ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। क्वालिटी पावर ब्लूज़ लगाएं, क्वालिटी पावर ब्लू स्प्लिट इनोज लगाएं। इसके साथ साथ मैं कहता चलूँ अल्बाइनो रेड आई लगाओ। अवेलेबल है? नो। अब कहाँ से मिलने हैं मुझे नहीं पता। अल्बाइनो रेड आई आज से 2 साल पहले लाहौरी परेशान थे कि हम इसके साथ करेंगे क्या, इतना फ्लड हो चुका है। ये ब्रीडर्स के लिए जवाब है। जब हमने अपने घर में गिनती के 5 जोड़े लगाए होते हैं तो हम इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट को देख रहे होते हैं कि भाई मेरे 5 जोड़े कहाँ पे बिकेंगे। और भाई रिजवान भाई कितना अल्बाइनो रेड आई था लाहौर में? बहुत ज़्यादा। आज अल्बाइनो रेड आई के 5 पट्ठे नहीं मिलते, 10 पट्ठे इकट्ठे नहीं मिलते। इतनी डिमांड है, पूरी नहीं हो रही। ऐसे ही है। तो भाई कहीं ना कहीं तो मूवमेंट हो रही है ना। तो भैया अल्लाह का निज़ाम है, आप टेंशन ना लो कि इसका क्या होगा, ऐसे कैसे होगा। आप लोग मार्केट के बड़े लेवल पे शेकर्स मूवर्स नहीं हो, वो लोग और हैं। आपका काम है अपनी ब्रीड की तरफ तवज्जो देना, अपनी ब्रीड बढ़ाओ। मैंने क्या कहा? पावर ब्लूज़, क्वालिटी पावर ब्लूज़, क्वालिटी पावर ब्लू स्प्लिट इनोज, अल्बाइनो रेड आई ज़रूर लगाएं। ठीक हो गया। इसके अलावा आप अपलाइन की सीरीज़ में आएँ। अगर आपके पास क्वालिटी ग्रीन अपलाइंस हैं उनको स्प्लिट ब्लू बनाओ। ये मैं बातें सारी पहले दोहरा चुका हूँ, मेरे साथ साथ दूसरे वीडियोस को भी देखना है। इसके साथ साथ मैं ये देखो हाथ जोड़ के कहता हूँ, बर्ड ख़रीदने से पहले बर्ड को पालने के बारे में पहले सीखो। अगर लिटरेचर नहीं है, किताबें नहीं है, वीडियोस नहीं है, गूगल मार लो भाई। गूगल इतना बड़ा एक इंफॉर्मेशन के एक सोर्स है, आपको हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहले बर्ड को पालना सीखो, उसके बाद बर्ड ख़रीदो। आप लोग 2 लाख रुपए का माल यूं खरीद कर मरवा लेते हो, फिर अब कहते हो ओए होए होए अब मैंने सीख लिया। तो भाई हमारे पैसे हराम के तो नहीं है भैया। और जानदार चीज़ का हिसाब हमने अल्लाह को देना है। ये नहीं कि मेरे लिए मानी नहीं, मैं बड़ा शाह खर्च हूँ, मैं बड़ा बादशाह हूँ, तो भाई चीज़ मर जाए। भाई जानदार चीज़ है, जानदार चीज़ का ध्यान रखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, चाहे उसकी कीमत 500 रुपये हो या 5 करोड़ रुपए हो। ठीक हो गया। तो हमने अपने चैनल के ऊपर बेशुमार वर्किंग की है कि ये पेड़ ये लगाओ, इस तरह लगाओ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। कोई मज़ीद सवाल हो तो आप रिजवान भाई से रब्ता करें, मुझसे ना करना प्लीज़। रिजवान भाई से आप इंडिविजुअली पर्सनली पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के साथ साथ मैं कुछ बातें करना चाहूँगा जिससे अवामुन्नास का फ़ायदा है। वो ये है कि बर्ड ख़रीदने से पहले दाएं बाएं पता करवाओ। एंड ऑब्वियसली मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पहले पता होता है कि एक यानी 2020 साल के अंदर जो रहता है ना वो इतना पुराना नहीं है। वो अब इतना भी वो क्या कहते हैं बैकडेटेड नहीं है। हाँ वो इतना चूचा नहीं है। तो भाई बड़ी तेज़ी का दौर चल रहा है, लोग पूरा मार्केट घूम फिर बंदे के पास आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं फ़लाँ भाई से प्यार है, ना इधर जाने ना इधर जाने, आप पे ट्रस्ट किया। ऐसे भी लोग हैं इस दौर में, इखलास वाले, मोहब्बत वाले। तो ऐसे लोगों के साथ प्यार करना चाहिए। अच्छा कुछ लोग मुझे मेरी ही वीडियोस को देखकर मुझे कोट करते हैं, शेख साहब आप तो बड़ा न्यू फैंसी उसको सपोर्ट करते हैं, कर्ज़ हसना के तौर पे बर्ड दे दो। कुछ लोग कहते हैं शेख साहब गिफ्ट दे दो। मैंने कहा यार क्या किस तरह के लोग हैं जो जिनको मैं जानता भी नहीं और गिफ्ट पहले मांग लेते हैं। अल्लाह करे कि मेरे पास इतने बर्ड्स हों कि मैं 22 करोड़ आवाम के दरमियान जितने फैंसीज़ हैं उनके दरमियान ऐसे कर सकूं, लेकिन ऐसे फ़िलहाल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जहाँ तक मेरी इस्तात है मैं इंशाल्लाह करता हूँ और अल्लाह ताला मज़ीद तौफ़ीक दे। तो मांगने वाले की आदत छोड़ दें, ना करें। इससे रेप्यूटेशन में फ़र्क आता है एंड लोग जल्दी इससे तंग होते हैं। मैंने अपने वीडियोज़ में भी कहा था, अकेले अल्लाह ताला की ज़ात है जो तंग नहीं आते बार बार सवाल करने वाले से। इंसान 2 दफ़ा से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता। नहीं तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आज़मा लो। किसी दोस्त के पास मोटरसाइकिल हो, आप उसको को चाबी चाहिए, खुशी से शायद पहले दिन दे दे, दूसरे दिन तंग होकर देगा, तीसरे दिन आपका फ़ोन ही नहीं उठाएगा।
सलाम का जवाब ही नहीं देगा, मुड़ जाए उसको, कोई इसको मोटरसाइकिल चाहिए। ये इंसानी फितरत है। तो हदीस है, इज़हद फ़िद दुनिया, बेरग़बती इख्तियार करो इस दुनिया में। इसका नतीजा क्या मिलता है? युहिब्बुकल्लाह, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेंगे। वज़हद फ़ी मन इंदन्नास युहिब्बुकन्नास, और बेरग़बती इख्तियार करो उन चीज़ों से जो लोगों के पास है, तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस पर अमल करें। एंड इंशाल्लाह वीडियो बस ये वाली इतनी मुख्तसर करेंगे। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। इसके ऊपर मैं भी कुछ तफसीलन नसीहत करना चाहूँगा इंशाल्लाह।